ट्रेन नंबर 12,227 मुंबई इंदौर दुरंतो एक्सप्रेस जो कि महाराष्ट्र के मुंबई को मध्य प्रदेश के इंदौर से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 830 किलोमीटर कवर करती है 11 घंटे 10 मिनट के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर। और आज इस दुरंतो एक्सप्रेस में हम लोग मुंबई से इंदौर ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी रात का 8:20 हो रहा है। ट्रेन को तो अपने काफ़ी समय है। मुंबई सेंट्रल पे हम ऑलरेडी थे, तो यहाँ पर ये देख लो मुंबई सेंट्रल की बाहर की बिल्डिंग, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह एकदम तगड़ा है। और शाम को भाई माहौल ये लगे, यहाँ पर देखो तिरंगा मस्त लहराते हुए। और ये ना मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आप कभी आओगे तो बगल में एक बिल्डिंग दिखेगी आपको, कई लोगों ने नोटिस भी होगी। बहुत लंबी बिल्डिंग है भाई साहब, नथानी हाइट्स करके है, बहुत लंबी बिल्डिंग है। मतलब भाई साहब ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है ना, मतलब ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, बिल्कुल ऊपर को गर्दन करके। ऐसी तो खैर आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी मुंबई में। भाई मुंबई आओ तो यहाँ का सीन ही अलग है। अभी जब ट्रेन निकलेगी ना यहाँ से, हमको वो मस्त लगता है रात के टाइम, या तो ट्रेन अराइव हो रही हो या डिपार्ट हो रही है। डिपार्चर में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि स्पीड अप करती है वहाँ गाड़ी, लोकल ट्रेन के साथ थोड़ी बहुत रेस मिलती है और जगमगाती हुई रात के टाइम लंबी लंबी मुंबई की बिल्डिंग्स, मज़ा आ जाता है। अंदर से कुछ ऐसा है अपना मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देखो बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठने का पूरा स्पेस दिया हुआ है, वेटिंग एरिया, और ये एकदम फ्री है, ये चीज़ सही है। बाकी डिस्प्ले लगी हुई है। तो अभी देख लो अपनी इंदौर दुरंतो दिखा रहा है। 11:10 पे निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अभी तो समय है, अभी भी काफ़ी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ये गाड़ी जाएगी। बाकी यहाँ पर वेटिंग रूम वगैरह आपको मिल जाएगा, IRCTC का फूड ऑन ट्रैक भी है, ये सारी चीज़ें हैं। चलो यहाँ पर डिस्प्ले होना भी शुरू हो गया है। 12,227 मुंबई इंदौर दुरंतो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चला जाए। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर, मतलब टोटल यहाँ पर 5 ही प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे मुंबई सेंट्रल पे। अहमदाबाद से मुंबई आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक है। अभी आई थी ये अहमदाबाद से मुंबई, अब वापस यहाँ से जा रही है यार्ड में मेंटेनेंस के लिए। अभी सारे प्लेटफॉर्म खाली हो गए हैं, ये देख लो भाई। मुंबई सेंट्रल पे भी सभी लाइन्स एंड हो जाती हैं। पूरा ये ऐसा शेड टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन्स ऑपरेट होती हैं और बगल में वहाँ पर लोकल ट्रेन्स का स्टेशन है। ऊपर से आपको जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज मिल जाएगा यहाँ पर लोकल ट्रेनों के लिए। चलो वेट करते हैं। नंबर वगैरह तो यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गया है अपनी दुरंतो का। तो अभी रात का हो रहा है 10:10 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये आ गई अपनी मुंबई इंदौर दुरंतो एक्सप्रेस। बैक गियर लगा के उसके बाद प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है। इसमें कुछ सायरन भी लगा रखा है, पीछे की साइड में अलग ही बज रहा है। दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई इंदौर। इस दुरंतो एक्सप्रेस में आपको पेंट्री कार का कोच मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लो पेंट्री कार का भी सामान वगैरह जो है बोर्ड किया जा रहा है इसी रेलवे स्टेशन से। फटाफट से यहाँ पे सारी चीज़ें बोर्ड हो जाएंगी। बट एक चीज़ है कि इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की जो सर्विस है वो बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है वो सब चलो आगे जर्नी में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने कोच की तरफ, बोर्ड करते हैं फटाफट गाड़ी में। अभी समय तो है लेकिन टाइम से बोर्ड कर लेते हैं। आगे देख लो रेल नीर का पूरा स्टॉक चढ़ेगा अभी यहाँ से अपनी दुरंतो में। सभी कोच इसमें चढ़ाए जाएंगे बॉक्सेस। ये रहा आज का अपना कोच इस दुरंतो एक्सप्रेस में, 3rd AC का B5। चला जाए अंदर, देखते हैं भाई कैसा कोच है अपना 3rd AC का। चलो ये सही है। यहाँ पर देखो हॉट केस वगैरह एंटर होते ही दिख गया इसमें। ट्रेन के अंदर अभी एंटर हुए हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई तो बढ़िया है एकदम कोच में। और आज की अपनी सीट है सीट नंबर 55, साइड लोअर। चलो सही है। ग्लास वगैरह भी विंडो का एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है और कोच भी अभी फ़िलहाल एकदम साफ़ सुथरा है। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 3 मिनट की देरी से अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल रही है मुंबई सेंट्रल से। वहाँ से देखो लोकल स्टेशन से लोकल ट्रेन साथ में।
अपनी मुंबई इंदौर दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है मुंबई सेंट्रल से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, थर्सडे एंड सैटरडे को रात में 11:10 पे निकलती है मुंबई सेंट्रल से और अगले दिन सुबह 10:20 पे पहुंचा देती है इंदौर जंक्शन। चलो अभी तो गाड़ी धीरे धीरे निकल रही है, उसके बाद हम आपको थोड़ा नाइट एक्शन दिखवाते हैं भाई मुंबई का लोकल्स वोकल्स ट्रेन के साथ। वैसे अभी टाइम इतना हो रहा है ना, तो धीरे धीरे हमें लग रहा है अब लोकल ट्रेनों का बंद होने का समय हो गया है। हमारे ख्याल से 11 साढ़े 11 तक ही चलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियां तो मिल ही जाएंगी अभी। प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से अभी जस्ट ट्रेन के डिपार्चर के बाद 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। बाकी अभी देखो बेडिंग वगैरह भी हमने लगा ली है। खार रोड रेलवे स्टेशन है भाई साहब, एकदम चमकता हुआ, काफ़ी साफ सुथरा और लाइटिंग भी प्रॉपर थी, बहुत बढ़िया एकदम। ट्रेन ने अभी अच्छी स्पीड पकड़ ली है। आगे की साइड देखो लोकल ट्रेन के साथ साथ अपनी ट्रेन को भी एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं अंधेरी रेलवे स्टेशन। रात में भी काफ़ी क्राउड है भाई साहब स्टेशन पे। तो अभी हम आपको जब शेड्यूल वगैरह बता रहे थे ना ट्रेन का डिपार्चर के बाद, तो एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था, वो थोड़ा नशेड़ी टाइप का लग रहा था, स्मेल भी आ रही थी उसके पास से, है ना। तो भाई हमसे कहता है कि आपने गलत शेड्यूल बता दिया व्लॉग में, मतलब कि हफ्ते में 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है ये ट्रेन। हमने अच्छा हमने चलो कोई बात नहीं, उससे तो हमने कह दी। उसके हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर हमने ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट वगैरह पर चेक किया, तब देखा हाँ 2 ही दिन है। तो भाई ऐसे ऐसे नशेड़ियों के चक्कर में हम डाउट में आ गए कि भाई हमने गलत चीज़ बोल दी क्या, लेकिन सही है 2 ही दिन चलती है गाड़ी। चलो एक आध दो कुछ बढ़िया स्किप वगैरह मिल जाए। मेन लाइन प्लेटफॉर्म स्किप मिल नहीं रहा है, हम जो छोड़ दे रहे हैं स्टेशन वो मेन लाइन प्लेटफॉर्म यहीं से स्किप मार रहा है, और जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई वो उधर से मार रहा है। चलो एक आध कुछ स्किप देख लेते हैं। बढ़िया ट्रैक साउंड बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, ये देखो ट्रैक साउंड की तो भाई कोई कमी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर, और यहाँ जैसा कहीं मिलेगा नहीं ट्रैक साउंड। अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग बोरीवली रेलवे स्टेशन। और ये लो बोरीवली से निकलने के साथ साथ यहाँ पर लोकल ट्रेन के साथ एक रेस भी चालू हो रही है। चलो देखते हैं भाई कैसी रेस रहने वाली है अभी इस लोकल के साथ में। हमें लग रहा है ये वाली एकदम स्लो लोकल है, इसको आगे रुकना है, इसलिए आराम आराम से चल रही है। अपनी ट्रेन भी स्लो डाउन हो गई है। धीमे धीमे सही, लेकिन लोकल को यहाँ पर ओवरटेक मार दिया है पैरेलल। यही तो नज़ारे भाई साहब आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे रात के टाइम, एकदम ज़बरदस्त लोकल ट्रेन्स के साथ पैरेलल, ट्रैक साउंड ज़बरदस्त।
मुंबई से निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा वडोदरा पे। 392 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। और अभी देखो ट्रेन ने अपनी बढ़िया 128 मतलब 130 के अराउंड जो है स्पीड मेंटेन कर रखी है। अभी रात का हो गया है 11:56, मतलब ऑलमोस्ट 12 बज गया है। पैसेंजर्स भी ऑलमोस्ट सो गए हैं अपनी कोच में, अपन भी सोते हैं फ़िलहाल। सुबह उठ के फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह का बज रहा है 6:30, बस थोड़ी देर पहले हम सो कर उठे हुए हैं। अभी बाकी ट्रेन अपनी 5-10 मिनट बिफोर भी चल रही है। अभी रुकी हुई थी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग रतलाम जंक्शन। बाकी मौसम तो भाई वेदर सुबह सुबह इतनी ठंडक हो रही है ना, इधर पूरे हाथ चिल्ड हो गए हैं समझ लो। अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ है, अभी थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो गई ना, इसलिए अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ, नहीं तो आपको सनराइज़ के हम मस्त मस्त नज़ारे दिखाते। चलो अभी खैर रतलाम जंक्शन अपन पहुंचने वाले हैं और वहाँ से अभी छूटी है स्वराज एक्सप्रेस, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं, फिर मिलते हैं सीधा रतलाम पे। रतलाम जंक्शन पहुंचने से पहले एक बहुत ही शार्प कर्व आता है एकदम रेलवे स्टेशन के पहले। अभी देखो उसी पे ट्रेन पहुंच गई है। अभी भी देखो सनराइज हुआ नहीं है, अभी रेडिश स्काई हो रहा है थोड़ा सा। छह 650 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे, मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। पहला हॉल्ट आया था रात में लगभग 3:30 बजे वडोदरा जंक्शन। वहां पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ था अपनी दुरंतो का, और नॉन स्टॉप रन रहता है मुंबई से वडोदरा तक अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का। और अभी रतलाम जंक्शन पहुंचे हैं। तो रतलाम जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है। एक तो आती है मुंबई से, एक लाइन चली जाती है दिल्ली के लिए, मतलब न्यू दिल्ली मुंबई में लाइन काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। एक लाइन यहाँ से चली जाती है चित्तौड़गढ़ के लिए, एक लाइन चली जाती है यहाँ से इंदौर के लिए, इस पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर रतलाम रेलवे डिवीजन। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे यहाँ पहुंचती है और 7:05 पे यहाँ से डिपार्चर लेती है। पहले क्या होता था इस दुरंतो में, जो ब्रेकफास्ट होता था वो यहीं से रतलाम से ही बोर्ड किया जाता था, बट अभी चेंज हो गया है। अभी हम देख रहे हैं भाई गाड़ी में ऑलरेडी ब्रेकफास्ट चढ़ा हुआ है। ये चढ़ा था वडोदरा से, मतलब रात के 3:30 बजे ही ब्रेकफास्ट बोर्ड हो गया था। अब देखते हैं अभी गाड़ी निकलेगी यहाँ से, उसके बाद हमें लगता है ब्रेकफास्ट वगैरह की सर्विस देखने को मिलेगी, क्या है क्या नहीं है। अभी फिलहाल मॉर्निंग टी मिल रही थी, अभी दिखाते हैं हम आपको मॉर्निंग टी वगैरह कैसा क्या है यहाँ से निकलने के बाद में। चलो 4 मिनट और है अभी यहाँ से निकलने में। अभी इधर देख लो बगल में लगी हुई है जयपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस। बाकी रतलाम जंक्शन पे आप आ रहे हो तो सुबह सुबह देख लो आपको गर्मा गर्म पोहा मिल जाएगा। और रतलामी सेव के लिए रतलाम फेमस है, तो यहाँ पर स्टेशन पे ही प्लेटफॉर्म पे आपको रतलामी सेव के पैकेट भी मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो
तो यहाँ से ले सकते हो। बाकी अभी बगल में देख लो, दिल्ली से मुंबई चलने वाली जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो लगी हुई है। खैर इसका जो है ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग स्टेशन चेंज हो गया है। देखो इसमें लिखा है हज़रत निज़ामुद्दीन मुंबई। पहले ये नई दिल्ली से चलती थी, अभी ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलती है। तो ये भी सुबह सुबह आकर लगी है। इसकी भी सेम टाइमिंग है, सुबह 7 बजे और 7:05 पे डिपार्चर यहाँ से। तो दोनों दुरंतो अभी लगी हुई हैं फिलहाल रतलाम जंक्शन पे, और उसको ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल गया है और ये लो हॉन्किंग भी हो गई है, वो भी चलने को तैयार है। और लो भाई साहब 1 मिनट बचा है तो अपन भी चलेंगे। मतलब दोनों गाड़ियाँ साथ में आती हैं और साथ में डिपार्चर लेती हैं रतलाम से। ये देख लो पूरी गाड़ी ये दुरंतो की है। इसमें मात्र एक लगा हुआ है दुरंतो लिवरी का कोच। ये तो गायब ही हो गए हैं यार, ना अपनी में है और ना इसमें है। पूरी गाड़ी में कहीं नहीं है। अपनी में तो एक भी नहीं दिखा, अभी तक नहीं दिखा मैं। अभी अपनी दुरंतो निकल रही है रतलाम जंक्शन से और पैरेलल डिपार्चर हो रहा है किसी EMU लोकल ट्रेन का। खैर ये जो ट्रेन है ये जा रही है चित्तौड़गढ़ की साइड में और हम लोग बढ़ रहे हैं उज्जैन के लिए। वो जो अभी लोकल ट्रेन निकली है ना, वो आगे से घूम के जाएगी ऊपर। ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, इसी से पूरा घूम के ऊपर से फिर निकलेगी चित्तौड़गढ़ के लिए। तो ये देखो एकदम वहाँ को चली गई वो। अभी देखो सुबह का 7:11 हो रहा है और मॉर्निंग टी भी आ गई है। वैसे आप इसकी जगह चाय की जगह कॉफ़ी भी ले सकते हो भाई। टी बैग वाली चाय मिल जाएगी, गरम गरम पानी और ये डाइजेस्टिव बिस्कुट दिया हुआ है इसके साथ में। तो अभी रतलाम निकला है कुछ ही देर पहले और रतलाम निकलने के बाद ही एक ब्रेकफास्ट की भी तैयारी होनी शुरू हो गई है। जो हमने बताया था वडोदरा से ही बोर्ड हो गया था ब्रेकफास्ट, तो अभी हॉट केस वगैरह में लगा हुआ है, गर्म हो रहा है। बाकी चीज़ें भी यहाँ पर तैयार की जा रही हैं प्लेट की ब्रेकफास्ट की। भी देखो लगातार 130 मेंटेन किए हुए है ट्रेन। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चंबल रिवर को यहाँ पर। तो सामने देखो ऐसा डैम जैसा बनाया हुआ है चंबल रिवर पर। ये वही चंबल रिवर है जो अपन को दिल्ली झांसी वाले रूट पे मिलती है। ट्रेन अभी अपनी पहुंच गई है नागड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यार यहाँ पर तो स्टॉप नहीं है अपनी ट्रेन का, स्किप करेंगे। और बगल में लगी हुई है हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस। ये आज काफ़ी बिफोर चल रही है तो यहाँ पर पहुंची हुई है, नहीं तो इसकी क्रॉसिंग नॉर्मली मिलती नहीं है दुरंतों से। स्टॉप नहीं था लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से लगभग 2-3 मिनट अपनी ट्रेन रुक गई नागड़ा जंक्शन पे और मेन लाइन पे ही रुकी थी। और यहाँ से रूट भी अलग होगा अपनी ट्रेन का इस चक्कर में। तो ये हरिद्वार एक्सप्रेस तो आ रही है दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे, अभी आ रही है दिल्ली साइड से। हम लोग भी अभी मुंबई से आ रहे हैं तो यहाँ से रूट अपना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। दिल्ली मुंबई मेन लाइन छोड़ के अभी हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से उज्जैन वाली लाइन पे, नागड़ा उज्जैन वाली लाइन पे। इसलिए वही नागड़ा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, एक पॉइंट है। यहाँ से उज्जैन वाला रूट अलग हो जाता है, उज्जैन इंदौर। तो अभी सुबह का हो रहा है 7:45 और अपना ब्रेकफास्ट अभी सर्व हो गया है। ब्रेकफास्ट में वेज में आपको मिल जाएगा यहाँ पर पोहा या फिर ब्रेड कटलेट, ये 2 ऑप्शन है।
तो अभी पोहा लिया हुआ है, साथ में बटर, ब्रेड, चाय, कॉफ़ी जो भी चाहिए वो, टोमेटो केचप एंड ये एक आपको मैंगो ड्रिंक, ये मिल जाएगा ब्रेकफास्ट में। और नॉनवेज अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें बस एक ही ऑप्शन आपका रहेगा, ये ऑमलेट का। ऑमलेट देख लो, फ्रेश लग रहा है और इसमें कुछ वेजीज मतलब मटर वगैरह डली हुई है। वैसे गर्मा गर्म दोनों ही चीज़ें सर्व की गई हैं। इसके अलावा आपको कटलेट मिल जाएगा वेज में। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इस गाड़ी में ब्रेकफास्ट के। चलो पहले फटाफट पोहा टेस्ट करते हैं। देखने में तो बढ़िया लग रहा है, फ्रेश लग रहा है एकदम। टेस्ट तो सही है पोहा का, और हॉट केस में गर्म करके दिया है ना सर्दियों के टाइम पे, और बढ़िया लग रहा है। सही है, फ्रेश भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब रात में ये बोर्ड हुआ था ना ब्रेकफास्ट तो ज़्यादा वैसा हो। सही है, फ्रेश है। अब ट्राई करते हैं ऑमलेट। फ्रेश तो ये भी है बट इसमें नमक थोड़ा कम है, तो बस नमक का थोड़ा कमी रह गई इसमें। और ये टेस्ट तो ठीक है ऑमलेट का, मतलब पोहा ज़्यादा बेटर है। अगर आप वेज में ट्राई करोगे ब्रेकफास्ट तो वो ज़्यादा बेटर मिलेगा आपको। बाकी ये है कि ऑमलेट तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया था रिव्यू देने के लिए। ये आपको कोई एक ही चीज़ मिलेगी ब्रेकफास्ट में, ये है। चलो ब्रेकफास्ट तो अभी अपना हो गया है। वैसे इस ट्रेन में आपको नॉर्मल डिप वाली चाय और कॉफ़ी वगैरह तो मिल ही जाएगी ब्रेकफास्ट के साथ, लेकिन हमको पीनी थी इंस्टेंट प्रीमिक्स, तो इंस्टेंट प्रीमिक्स भी अवेलेबल है। और ये सही है, भैया के पास ही है तो ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। तो अभी मसाला फ्लेवर मिल गया है। ये देखो ये वाला डिम टी का मसाला वाली अवेलेबल है, यही रेडी करा रहे हैं। खैर इसका आपको अलग से पे करना रहेगा 20 रुपये, तो जैसे नॉर्मली सभी गाड़ियों में होता है। आधा गिलास भैया, ज़्यादा नहीं डालना है पानी। चलो भाई ये अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स रेडी हो गई। ये कौन है भैया गेट खटखटा रहा, देखो ज़रा। कोई छोटे से रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है। ये देखो कोई सा तो स्टेशन है ये, पिपलोदा बागला करके। यहाँ पर कुछ पैसेंजर आ गए भाई साहब, मेन लाइन पे गाड़ी रुकी हुई है, उसके बाद भी यहाँ पर आ गए गाड़ी के गेट खोलने के लिए कि चढ़ना है। तो ट्रेन तो अपनी भाई साहब ऐसी चल रही है कि बिफोर चल रही है अभी, इसी चक्कर में यहाँ पर लगी हुई है। मेन लाइन पे ही रुकी है, खैर साइड में तो मालगाड़ी है, प्लेटफॉर्म पे नहीं है। उसके बाद भी कुछ पैसेंजर आ गए चढ़ने के लिए। अरे गेट वेट खोलो भाई, तुरंत तो गाड़ी में कहाँ चढ़ोगे बीच में। खैर चाय एकदम बढ़िया ज़बरदस्त कड़क, सर्दियों में सुबह सुबह ऐसी चाय मज़ा आ जाता है। वैसे खाली पेट तो हमने चाय पीनी भी को बंद कर दी, लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद में चाय का मज़ा अलग है भाई सर्दियों में। ये जो रेलवे स्टेशन है पिपलोदा बागला करके, यहाँ पर अभी एक चीज़ हमने नोटिस की है कि भाई साहब देखो, एक ये पैसेंजर ट्रेन आई है यहाँ पर अभी जस्ट, अपनी ट्रेन भी बीच में लगी हुई है, और उस साइड में एक मालगाड़ी लगी हुई है लूप लाइन पे, ठीक है। अब ऊपर मतलब लोगों को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर फुटओवर ब्रिज ही नहीं है। भाई साहब फुटओवर ब्रिज ही नहीं है, लोग क्रॉस करें तो करें कैसे। तो अभी कुछ लोग ट्रेन के अंदर से आ रहे हैं, तो कुछ अपनी ट्रेन के नीचे से निकल के आए हैं अभी जस्ट। हमने कुछ लोगों को नोटिस किया। एटलीस्ट फुटओवर ब्रिज तो यहाँ पर होना चाहिए। पैसेंजर कैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाएंगे। WAP4 के साथ में पैसेंजर ट्रेन है, इंदौर रतलाम पैसेंजर, इंदौर से आ रही है, रतलाम जा रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखो यहाँ से पूरा स्टेशन दिख रहा है, इधर साइड में कोई भी फुटओवर ब्रिज नहीं है और ना ही इस साइड में है। तो काफ़ी बड़ा इशू है, मतलब होना चाहिए यहाँ पे। ये है पिपलोदा बागला रेलवे स्टेशन। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन सबसे पहले इनको फुटओवर ब्रिज बनाना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद स्टेशन की बिल्डिंग बनाओ। पहले फुटओवर ब्रिज तो मस्ट है यार, होना ही चाहिए यहाँ पे। तो अभी तक हमने आपको जो भी केटरिंग की सर्विस दिखाई ना, बस इतनी ही सर्विस आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए हमने कल रात में बोला था ना कि भाई इसमें केटरिंग मतलब बहुत लिमिटेड ही रहती है।
क्योंकि रूट ही इतना है और टाइमिंग भी वैसी ही है। अब रात में चलिए गाड़ी, सुबह अभी देखो पहुंचेगी इंदौर, तो इसमें और क्या ही सर्व हो जाएगा। इसलिए ऐसी कई दुरंतो ट्रेन है जिनमें सिर्फ ब्रेकफास्ट आपको मिलता है, लंच डिनर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उनका शेड्यूल ही वैसा है। और कुछ तो दुरंतो ऐसी है जिनमें केटरिंग होती ही नहीं है, जैसे कि एक तो अपनी हापा दुरंतो है, उसमें उसका तो मतलब टाइमिंग ऐसी है, उसमें तो हो सकता है काफ़ी कुछ सर्व, लेकिन उसमें फिर भी नहीं है, केटरिंग ही नहीं है। एक अपनी नागपुर मुंबई दुरंतो, उसमें भी नहीं है। तो ऐसी कई गाड़ियाँ हैं जिनमें नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है पता नहीं। जब इन गाड़ियों में हो सकता है सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए, तो फिर उनमें भी हो सकता है, लेकिन पता ही नहीं क्या हिसाब किताब रहता है। खैर, इसकी रेक शेयरिंग भी है। अपनी जो दिल्ली से मुंबई दुरंतो है ना, उसके साथ इस ट्रेन का, इस दुरंतो का रेक शेयर भी होता है। हो सकता है ये रीज़न हो कि भाई उस वाली गाड़ी में देते हैं तो वही पेंट्री इसमें भी चलती हो, कुछ भी हो सकता है। रीज़न तो मे भी यही है। तो आगे चलो, अभी कुछ ही देर में पहुंच रही गाड़ी अपनी उज्जैन जंक्शन। अभी उज्जैन पहुंचने से पहले ही आ गई शिप्रा रिवर। सात 746 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। वैसे उज्जैन जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है, नागड़ा, इंदौर, देवास, और एक लाइन चली जाती है यहाँ से फतेहाबाद के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर रतलाम रेलवे डिवीजन। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर पूरे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:40 पे ये ट्रेन पहुँचती है उज्जैन और 8:45 पे यहाँ से निकल जाती है। तो ये सही है भाई, शनिवार को मतलब अगर आप आ रहे हो किसी गाड़ी से, मतलब दुरंतो से, तो रात में मुंबई से बैठो तो सुबह सुबह यहाँ दिन भर दर्शन वगैरह करो और शाम को फिर दूसरी किसी गाड़ी से पकड़ो और सीधा वापस मुंबई। तो मुंबई वालों के लिए बढ़िया एकदम शेड्यूल बनाया हुआ है इस दुरंतो का, जो भी दर्शन करने आना चाहते हैं महाकाल के उज्जैन में। बाकी रेलवे स्टेशन पे सुबह सुबह आपको चाय नाश्ता ये सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी। आगे भी काफ़ी सारे स्टॉल्स मिलेंगे आपको, तो चाय नाश्ता तो आपको उज्जैन जंक्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी और गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ कर सकते हो नाश्ता वगैरह, पोहा वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इधर पे। चलो, ये तो 5 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही नॉर्मली लगती है ये दुरंतो एक्सप्रेस। आज भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आई है। 5 मिनट लेट पहुंचे थे हम लोग, तो 5 मिनट की ही देरी से हम लोगों का डिपार्चर हो रहा है। तो 5 मिनट से ज़्यादा तो गाड़ी नहीं रुकी यहाँ पे। स्टॉल्स तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, कुछ लेना अगर आपको खाने पीने को सुबह में। उज्जैन आते आते पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट यहाँ पर खाली हो गई है, देख लो। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं देवास जंक्शन, क्योंकि उज्जैन के बाद अब सीधा हॉल्ट है अपनी दुरंतो का इंदौर पे। गुजरात में तो साफ़ सफाई सही थी इस ट्रेन की। चलो अभी वॉशरूम वगैरह की कंडीशन हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर तो साफ़ सफाई सही है, बेसिन वगैरह साफ़ है, मिरर भी ठीक है। चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो यहाँ अभी मतलब अभी सुबह वॉशरूम सभी पैसेंजर ने यूज़ किया, उसके बाद भी सही है साफ़ सफाई। देख लो आप, मिरर वगैरह भी एकदम साफ़ है, हैंड वॉश अवेलेबल है, पानी भी चालू है। तो ठीक सही है भाई, इस ट्रेन में मेंटेनेंस कर रखी है सही।
तो अभी धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं हम लोग मांगलिया गांव रेलवे स्टेशन, जो कि इंदौर से थोड़ा पहले ही पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इस दुरंतो एक्सप्रेस के फेयर की। तो यहाँ पर आपको सेकंड सिटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसका फेयर है 460, बस इसमें केटरिंग इंक्लूड नहीं रहता। आप इसमें देखोगे ना तो केटरिंग नहीं रहता, डायनामिक फेयर तो लगता है खैर। और अब इस ट्रेन में थर्ड AC इकॉनमी के भी कोच लग गए हैं, तो उसका फेयर है 1885। थर्ड AC इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं आज, इसका है 2020। और सेकंड AC का 2790 और फर्स्ट क्लास का मिलेगा 3425। और इस सब फेयर में सिर्फ सेकंड सिटिंग छोड़ के सभी क्लासेस में आपको केटरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और सर्विस वही जो अभी दिखाई है हमने आपको जर्नी के दौरान। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन। वैसे कई ट्रेन्स अभी यहाँ से भी ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हो गई हैं इंदौर की। मतलब इंदौर का एक सेकेंडरी रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनाया जा रहा है, इंदौर जंक्शन से थोड़ा ही पहले। ये देखो प्लेटफॉर्म वगैरह का काम चल रहा है और भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश के इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा ट्रेन का, मतलब साफ सफाई बढ़िया थी, प्रायोरिटी भी गजब की है गाड़ी की, मतलब बिफोर ही आ गई 20 मिनट। और खाने पीने का भी टेस्ट ठीक ही है। वैसे बस वो ऑमलेट फीका सा था, उसमें नमक कम था, बाकी वेज ही आप ट्राई करो तो वो ज़्यादा सही रहेगा इस ट्रेन में। चलो आज की जर्नी बस यहीं एंड होती है। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।